दोस्तों, आज बिहार गौरवान्वित हुआ है। आज बिहार के बेटे नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिए गए, बना दिए गए। जेपी नड्डा ने आज विदाई ली और दिल्ली भाजपा से जो तस्वीरें, भाजपा कार्यालय से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, वो बिहार के लिए तो गौरव जरूर पैदा करती हैं। गौरव का पल है बिहारियों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की जो साठगांठ है, जो फैसले लिए जाते हैं इन संगठनों की तरफ से, वो भविष्य की रणनीति को लेकर, देखिए, आप व्यक्ति को मत देखिए, आप प्रोसेस को देखिए। खासकर वैसी पार्टी जो संगठन की पार्टी कही जाती है, यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। अमूमन होता क्या है, आप कांग्रेस की बात कीजिए, कोई भी दूसरे दल की बात कीजिए, अभी आरजेडी में देखिए, अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है तो वो भी तेजस्वी यादव को ही चल रही है। लेकिन जो संगठन बेस्ड पार्टी है, और पार्टी को मैंने आपको बताया कि वहां पर जब कोई अध्यक्ष या कोई भी पद खाली हो जाता है, उसके बाद महीनों लग जाते हैं नए व्यक्ति को उस पद पर बैठाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि भाजपा में कोई रिटायर करने जा रहा है। जो मौजूदा नेतागण हैं, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, अमित शाह की बात कीजिए, जेपी नड्डा की बात कीजिए, कोई रिटायर नहीं होने जा रहा है। सब अभी राजनीति में अगले 5-10 सालों तक दिखेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक 45 साल के युवा को, और युवा 45 साल का ही होता है, 58 साल का नहीं होता है, नितिन नवीन, बिहार के एक साधारण से विधायक, एक विभाग के मंत्री, और आज देखिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। ये होती है संगठन की ताकत। अब इससे कई लोगों को समस्या है, मैंने इस पर वीडियो करके बताया आपको। कई लोगों के पेट में ममोरण पैदा होता है, दर्द पैदा होता है कि कल तक जिस नितिन नवीन को पटना के दफ्तर में लोग नितिन नितिन करते थे, आज उन्हें माननीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री भी कहेंगे, देश के गृह मंत्री भी कहेंगे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो करोड़ों लोगों की पार्टी है, सब उन्हें अब माननीय अध्यक्ष ही कहेंगे। और यही होता है संगठन की ताकत। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज दिल्ली में जो तस्वीरें दिखी हैं, नितिन नवीन हनुमान मंदिर गए, उसके बाद श्री बंगला तख्त साहिब हरि मंदिर गए, उसके बाद भाजपा दफ्तर पहुंचते हैं और भाजपा दफ्तर जाकर वहां पर बजाते हैं। मतलब जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरते हुए उस देश के प्रधानमंत्री के साथ काफी खूबसूरत तस्वीर नितिन नवीन की निकलकर सामने आई है। पटना के रहने वाले कायस्थ परिवार में जन्मे नितिन नवीन ने आज इतिहास रच दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने आज बीजारोपण किया है अगले 25 से 30 सालों के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता होगा। क्योंकि जो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद की भाजपा होगी, जो पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा होगा बीजेपी का, संगठन में जगह कौन लेगा, कौन हो सकता है भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार। देखिए, मैं कोई बात अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा। बीजेपी का आप ट्रेडिशन को देखिए, उसके प्रोसेस को देखिए, और किसी भी पार्टी के भविष्य को तो समझना है तो उसके इतिहास को आप उठाकर देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर एल.के. आडवाणी से लेकर वो तमाम लोग जो अध्यक्ष पद पर रहे, सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। नितिन नवीन युवा है और भारतीय जनता पार्टी जिस वेग से आगे बढ़ रही है, 2024 में जो थोड़ी छोटी सी शिकस्त मिली थी बीजेपी को, उसके बाद जो रिवाइवल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और अब जो नए अध्यक्ष का चयन हुआ है, ये बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। और इसको लेकर पूरा बिहार आज जश्न मना रहा है, पूरा देश आज जश्न मना रहा है। खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं, उनमें खासा जश्न का माहौल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोगों में, जिनमें जातिवादिता भरी हुई है कूट कूट के, उनके पेट में दर्द है। वो किसी तरीके से दिखाना चाहते हैं कि नितिन नवीन छोटे कद के नेता हैं, नितिन नवीन का किस्मत साथ दे दिया। भाई, किस्मत तो राजनीति में किस्मत ही होता है।
राजनीति में 1% मेहनत होता है, 99% आपका किस्मत होता है। एक से एक काबिल लोग, एक से एक बड़े विद्वान लोग, अच्छे वक्ता, अच्छे स्टेट्समैन बैठे रह गए। कोई सीएम और उनसे कम योग्यता वाले लोग, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई गवर्नर बना। तो राजनीति यही है, कब किसकी लॉटरी लग जाए। तो लॉटरी लगी नितिन नवीन की। लेकिन ये लॉटरी से ज़्यादा मैंने क्या कहा कि व्यक्ति को छोड़िए, आप उस प्रक्रिया को देखिए, आप उस प्रोसेस को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने दूर की राजनीति करती है। मैंने क्या कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भारत के भावी प्रधानमंत्री जो आगामी समय में होने जा रहे हैं, उनके लिए बीजारोपण किया गया है आज। और मैं ये बात कोई अतिशयोक्ति में, कोई जल्दबाजी में नहीं कह रहा हूं। इस बात को आप भी रियलाइज कीजिए कि कई नामों पर चर्चा है बीजेपी में। नितिन गडकरी के नाम पर चर्चा है, योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा है, कई नामों पर चर्चा है। लेकिन सबको साइड करके आखिर नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया। संगठन में पिछले 30 सालों से, उम्र ही 45 साल है, मतलब जब से छात्र जीवन में रहे उस समय से ही ये संगठन में काम कर रहे थे। और पिता की मृत्यु के बाद अचानक जब ये 25 साल के हुए तो इन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। उपचुनाव हुआ 2006 में बांकीपुर में, तो नवीन सिन्हा की मृत्यु हो गई थी। विधायक बने, लगातार जीतते गए, तब से 5 बार के विधायक हैं। मंत्री रहे बिहार सरकार में, संगठन का अच्छा समझ, जमीनी नेता और इतने मृदुभाषी, सबसे मिलने वाले नेता, सबसे मिलनसार नेता बिहार के आप कह सकते हैं तो वो नितिन नवीन ही थे। मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, उनके गुणों को बता रहा हूं, उस व्यक्ति विशेष के गुण को जो आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। तो तस्वीरें आपने देखी, दिल्ली से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, देश के प्रधानमंत्री ने भी खूब बोला है, खूब प्रशंसा की है। संगठन के बारे में उन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने बताया, और फिर नितिन नवीन के बारे में तो उन्होंने बताया ही है। तो हर बिहारी के लिए ये गौरवान्वित होने वाला पल है, ये गौरव का क्षण है कि बिहार का एक बेटा, बिहार में शायद इसकी आबादी सबसे कम कही गई जाति जनगणना में, काय समाज, उस जाति से निकल कर एक नेता आज देश के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे शीर्ष स्थान पर बैठ रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।